हाँ जी दोस्तों, चलिए फटाफट से एक ट्रीटमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की शुरुआत करके अभी खत्म करेंगे हैंड टू हैंड। ये ट्रीटमेंट आपने ऑलरेडी गुडविल के अंदर सीखा हुआ है, लेकिन स्टिल बच्चों के रिक्वेस्ट पे, माता रानी की अरदास लगाते हुए हम इस ट्रीटमेंट को रिटायरमेंट के अंदर भी रिकॉल करेंगे। मैंने एक बार समझाई थी कि मैं कुछ भी अलग थलग नहीं करने वाला, सब कुछ एक जैसा रहेगा। जैसा मैंने तुम्हें एडमिशन के अंदर समझाया था, बिल्कुल वैसे ही रिटायरमेंट में रहेगा। आपको ये आभास, ये फील ही नहीं आनेगा कि कुछ आप अलग सीख रहे हो। आपको लगेगा अरे यार ये तो वही है, ये तो बिल्कुल सेम है, बस वो एडमिशन था, ये रिटायरमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो वही बात यहाँ पर भी है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल देते मेरे बेटा जी। क्या हेडिंग डाली जाती है हमारी? क्या? ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट। क्लियर है नहीं है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट। बात क्लियर हो गई? आपको मैंने बताया था कि एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो, गुडविल दो तरीके की देखी जाती है इस दुनिया में। एक और दो, एक और दो। गुडविल दो तरीके की देखी जाती है। एक तो देखी जाती है ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल। और एक देखी जाती है मेरे बेटा जी कौन सी? न्यू गुडविल। एक होती है ओल्ड गुडविल और एक देखी जाती है मेरे बेटा जी कौन सी? न्यू गुडविल। ओल्ड और न्यू गुडविल, ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल, ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल। बात क्लियर हो गई? बेटा ओल्ड गुडविल के जो नाम होते थे, अगर आपको याद हो, मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ क्योंकि लिख के बता चुका हूँ। ओल्ड गुडविल के जो नाम थे वो थे आपके एग्जिस्टिंग गुडविल, बैलेंस शीट गुडविल, अपीयर्ड या रिकॉर्डेड गुडविल। जो बैलेंस शीट में नजर आ रही है, अपीयर्ड है, बैलेंस शीट है, एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्ट कर रही है, उसे बोलते हैं गुडविल, ओल्ड गुडविल। मतलब कुल मिलाकर अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, ये गुडविल तुम्हें क्या मिलेगी? बैलेंस शीट में। याद है तुम्हें कौन सी बैलेंस शीट मिलती थी? ओल्ड बैलेंस शीट। तुम्हें ओल्ड बैलेंस शीट मिलती है। ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो तुम्हें गुडविल मिलेगी, इसे तुम क्या बोलते हो मेरे बेटा जी? ओल्ड गुडविल बोलते हो। जो भी अमाउंट मिलेगी उसे तुम क्या कहते हो? ओल्ड गुडविल कहते हो। और याद है मैंने इसका ट्रीटमेंट क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था इसका ट्रीटमेंट कि पुरानी गुडविल को, ये क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या था कि आप इसे क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे। क्या कर दोगे मेरे बेटे जी? राइट ऑफ कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, या हिंदी में बोले तो खत्म कर दोगे। खत्म, खत्म कर दोगे, खत्म कर दोगे। ठीक है ना? राइट ऑफ कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, खत्म कर दोगे, कुछ भी। मतलब बैलेंस शीट में जाके इसकी गर्दन पकड़ के, गर्दन निचोड़ के बाहर फेंक दोगे। और नहीं तो अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था कि बेटा पुराने गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो। तो पुरानी गुडविल को पुराने रेशो में बांट दो। गुडविल का है एसेट में। एसेट क्या होती है? डेबिट। डेबिट को बांटना है, खत्म करना है, तो क्या करेगा? क्रेडिट करेगा रे, क्रेडिट कर दो। तो पुरानी गुडविल क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। और डेबिट किसे करोगे? जो पार्टनर होंगे, पार्टनर कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल, या अगर करंट अकाउंट बना रहे हो तो करंट अकाउंट में, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में डाल देना। क्लियर है? नहीं, उनको डेबिट करेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इनकी ओल्ड रेशियो में जितने पार्टनर आ रहे होंगे, 2 3 4 5, उन सभी पार्टनरों में गुडविल डेबिट होती होती चली जाएगी। मतलब पुराने गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो बांट दो। हमारा ये ट्रीटमेंट था कुल मिलाकर। क्लियर है? अब इसके बाद आती है न्यू गुडविल। न्यू गुडविल कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के बाहर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, बैलेंस शीट के बाहर क्या, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, वहां पर ही गुडविल मिलती है। अब मैंने बताया था न्यू गुडविल के नाम पे आपको कौन सी गुडविल चाहिए? यू वांट ऑलवेज फर्म की गुडविल। आपको हमेशा क्या मांगता है? क्या मेरी आवाज कट रही है मेघा? सर आपकी आवाज ब्रेक। क्या मेरी आवाज अब ठीक है? यस सर अब ठीक। ठीक है। तो बेटा मैंने बताया था कि आपको न्यू गुडविल, इसको ना हम वैल्यूड गुडविल भी कहते हैं। कौन सी गुडविल? गुडविल वैल्यूड। ठीक है ना? ये हमेशा बैलेंस शीट के बाहर
जो एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वहां पर टपक्यू मिलेगी। और अब मैंने आपको बताया था कि न्यू गुडविल के नाम पर तुम्हें क्या चाहिए, हमेशा फर्म की गुडविल चाहिए। मैंने ये बात एडमिशन के अंदर ही बोली थी, हमेशा फर्म की गुडविल चाहिए। अब या तो तुम्हें ऑलरेडी फर्म की गुडविल गिवन होगी, या मैंने बताया था ना, या तो तुम्हें ऑलरेडी गिवन होगी, लो जी, या तो गिवन होगी, मतलब कैलकुलेटेड होगी, कैलकुलेटेड होगी या गिवन होगी, लिख देते हैं। कैलकुलेटेड दे रखी होगी, या तो कैलकुलेट होगी, गिवन होगी, या कैलकुलेट कैलकुलेट करनी पैंदी है, करनी पड़ेगी। या तो कैलकुलेट करके दे रखी होगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या तो कैलकुलेटेड होगी या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बोलो, या तो कैलकुलेटेड होगी या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बात क्लियर हो गई। अब इधर देखना जरा ध्यान से, अगर कैलकुलेटेड होगी तो बहुत बढ़िया, भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो और बोलो, हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, आपकी ऐसी अनुकंपा से हमको गुडविल हुई है। टपाक, क्लियर ही नहीं है। और अगर आपको गुडविल नहीं दे रखी तो आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल निकालने के मैंने अलग अलग मेथड बताए थे आपको चैप्टर नंबर 3 में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये मेथड लगाने के लिए बोल सकते हैं। नॉर्मली सबसे ज्यादा ये वाला मेथड आता है वैसे, अगर आएगा तो। क्लियर है। एक दूसरा मेथड है कौन सा, ये बोल देंगे सुपर प्रॉफिट मेथड लगा के दिखा। कौन सा मेथड लगा के दिखा, सुपर प्रॉफिट मेथड, चल 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 लगा के दिखा। या फिर तीसरा मेथड था कौन सा, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड लगा के दिखा, चल 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 लगा के दिखा। बोलो हाँ या ना। या फिर एक तरीका और था, इसका पैन कार्ड का कलर चेंज कर देते हैं, कौन सा, हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल हमने एडमिशन में पढ़ा था, यहाँ पर भी है, बट वहां पे अलग है, यहाँ पे अलग है, याद रखना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ का हिडन गुडविल तो बिल्कुल हलवा है, हलवा हलवा है, हलवा ऐसे मिल जाए, क्लियर ही नहीं है। आपको जो मेथड बोले वो मेथड लगा देना, नहीं तो नॉर्मली आपको ऑलरेडी गुडविल कैलकुलेट करके दे रखी होगी। और नहीं तो मैंने एक बात और भी समझाई थी कि सपोज मान लो विवेक, प्रियम और राज, दोबारा बोल रहा हूँ, विवेक, प्रियम, राज, विवेक, प्रियम, VPR, क्लियर है, हम 3 पार्टनर हैं। मान के चलो आपको अगर प्रियम की गुडविल दे रखी है, आपको ऑलरेडी प्रीमियम प्रीमियम कह रहा हूँ, प्रियम की गुडविल दे रखी है। एक तो प्रियम का नाम है, प्रीमियम प्रीमियम करता रहता हूँ। मान के चलो तुम्हें प्रीमियम की गुडविल दे रखी है, प्रियम की गुडविल दे रखी है 50,000 रुपए, और प्रियम का जो शेयर है ना वो तुम्हें गिवन है। मान के चलो शेयर गिवन है 3/10, मतलब हमारा रेशियो जो है वो 5-3-2 का है, तो 5-3-2 में 3/10 प्रियम का है सपोज। तो भैया हमें तो क्या चाहिए, पूरी फर्म की गुडविल चाहिए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था कि अगर कोई तुमसे पूछे कि प्रियम की गुडविल निकाल के दिखाओ, तो तुमने बोला था कि ये बड़ा आसान है, अगर हमारे पास पूरी फर्म की गुडविल हो जाए और हम मल्टीप्लाई कर दे किससे, प्रियम के शेयर से। किससे मल्टीप्लाई कर दे, प्रियम के शेयर से मल्टीप्लाई कर दे, क्लियर है, तो हमें मिल जाएगी प्रियम की गुडविल। बट हमें प्रियम की गुडविल तो ऑलरेडी दे रखी है 50,000 रुपए। अपन का मकसद क्या है, क्या निकालना, फर्म की गुडविल निकालना। और प्रियम का शेयर कितना है, 3/10। तो हुआ क्या, बताओ, फर्म की गुडविल कैसे निकल जाएगी, फर्म की गुडविल 50,000, और ये शेयर क्या हो जाएगा, उल्टा, जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई डिवाइड में, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। मतलब अमाउंट ये बन, प्रीमियम मतलब पार्टनर गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये बन सकता है। तो अगर तुम देखोगे 5 लाख, हालांकि ये पॉइंटों में निकल जाएगा ये, चलो कोई खैर कोई बात नहीं, ये पॉइंटों में आएगा 166,667, कोई बात नहीं, ये निकल के कोई दिक्कत नहीं। मैंने समझ, मेरा मकसद था फॉर्मूला, कई बार आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगाना, ये वाला फॉर्मूला पार्टनर का ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। ये मैंने कोई नई बात नहीं करी है, अगर कोई मैंने नई बात करी तो मुझे बता दो। मुझे स्टैम्प चाहिए कम से कम 4 बच्चों की, बोलो हाँ या ना। मुझे अंगूठा दिखा दो, अंगूठा आया या नहीं आया, कोई मैंने नई बात तो नहीं बोली है, मुझे बता दो। किसी बच्चे को ऐसा आवाज तो नहीं आ रहा आपने सर नई बात बोली है, आपने पहले नहीं बोला था, आप बता रहे हो हमें, ऐसा तो आवाज नहीं आ रहा। बोलो, प्रियम क्लियर है, नहीं भैया। क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब बेटा देखो, मैंने और गुडविल मतलब जो बैलेंस शीट में होती है उसका तो ट्रीटमेंट बता दिया, क्या बताया,
पुरानी गुडविल, पुराने पार्ट में पुराना रेशियो बांट दो। लेकिन रही बात जो न्यू गुडविल है, जो बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी जाएगी, कैलकुलेट करके या कैलकुलेट करनी पड़े जो भी है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आओ मात्रा आने की अरदास लगाते हुए उसके ट्रीटमेंट को भी हम सीख ही लेते हैं। तो बेटा जरा देखना, ठीक है बेटा, मैं एक बिल्कुल वही कहानी सी बना के चल रहा हूँ, एक केस स्टडी सी बना के चल रहा हूँ, समझते रहना। मैं एक केस स्टडी सी बना के चल रहा हूँ, देखते रहना मेरे बेटा जी। देखो बेटा, मैंने मान लिया जैसे 1/4/2015 को, 1/4/2015 को, ठीक है ना, हम 3 पार्टनर थे, कौन कौन, विवेक, प्रियम और राज, हम 3 बंदे थे, वीपीआर। और हमारा जो रेशियो था वो सपोज मान के चलो कितना रेशियो है, 5, 3 और 2 का रेशियो है। कितना रेशियो, 5, 3 और 2 का रेशियो है। क्लियर है ये नहीं है? आगे चलते हैं। हमने 4 साल तक साथ में काम करा, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। 4 साल तक हमने साथ में काम करा, मतलब 16, 17, 18, 19, यानी कि 31 मार्च 19 तक। यानी कि 31 मार्च 19 के बाद क्या आएगा, 1/4/19। मान के चलो इस दिन राज कर गया हमसे टाटा बाय बाय। क्या कर गया राज, टाटा बाय बाय कर गया और बोल गया अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। राज के जाने के बाद मतलब राज चला गया, राज रिटायर, राज चला गया रिटायर, बोलो हाँ या ना। राज के रिटायर होने के बाद बच गए फर्म के अंदर 2 पार्टनर, वी और पी। भैया राज तो चला गया, राज के जाने के बाद जो रेशियो आया वो था हमारा 3 और 2। क्या रेशियो था मेरे बेटे जी, हमारा 3 और 2 का रेशियो था राज के जाने के बाद। यानी कि ये हमारा ओल्ड रेशियो और ये है हमारा न्यू रेशियो। ये न्यू रेशियो में गिवन है और ये हमें कौन सा गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब क्या हुआ, जिस दिन राज गया उस दिन तुमने वैल्यूएशन करा और वैल्यूएशन करके तुमने गुडविल को फाइंड करा। ये गुडविल कौन सी गुडविल है, वैल्यूएशन मतलब वैल्यूड गुडविल। ये गुडविल सपोज मान के चलो तुम्हारी आ रही है, मैंने मान लिया 80,000 रुपए, मैंने अमाउंट मान के चल रहा हूँ 80,000 रुपए की गुडविल आ रही है निकल के। ये कौन सी गुडविल है मेरे बेटा जी, अगेन वही वाली बात बोलूंगा, ये आपकी न्यू गुडविल है। कौन सी गुडविल है मेरे बच्चों, ये आपकी न्यू गुडविल है। कौन सी गुडविल है, ये आपकी न्यू गुडविल है। अब मैंने आपको बोला ना ये गुडविल बनी है मेहनत से। किससे बनी है मेरे बेटा जी, मेहनत से। मुझे सिर्फ एक बार बताना मेघा, इन 4 साल में मेहनत किन बंदों ने करी है, 3 ने करी है, 2 ने करी है, बस इतना बताओ। 3 बंदों। 3 बंदों ने। तो इसकी इन ये जो गुडविल बनी है 80,000 की, ये तीनों की मेहनत से बनी है, दोनों की मेहनत से बनी है? तीनों की मेहनत। तो इस गुडविल के ऊपर हक तीनों का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। तो ट्रीटमेंट नंबर 1 जो मैंने आपको एडमिशन के अंदर बताया था, क्या, वांट टू रिकॉर्ड, वांट टू रिकॉर्ड गुडविल, गुडविल रिकॉर्ड करना चाहते हैं एज एसेट। गुडविल को एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, गुडविल को एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वांट टू रिकॉर्ड गुडविल एज एसेट, एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो क्या होगा, इसकी एंट्री क्या बनेगी, जरा देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी। भैया गुडविल को हम अपना एसेट मान लेंगे, एसेट मान के क्या कर देंगे, डेबिट, और ये गुडविल हमारी बैलेंस शीट में नजर आएगी। और ये गुडविल के ऊपर हक किसने बोला था, वी का, पी का और आर का। इस गुडविल के ऊपर हक तीनों का है, वी, पी और आर। इस गुडविल पे हक तीनों का है। तो ये 80,000 की जो गुडविल है ये तीनों में बांट दो, इन तीनों के रेशियो में 5, 3, 2, क्योंकि इन 4 साल में जो रेशियो रहा वो 5, 3, 2 का रहा। 80 डिवाइडेड बाई 10, ये तुम्हारा निकल कर आएगा कितना, ये आएगा तुम्हारा 40, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 24 और ये निकल कर आएगा तुम्हारा 16,000। बात क्लियर हो गई? गुडविल अकाउंट डेबिट टू वी, टू पी, टू आर। बात क्लियर हो गई? इस गुडविल को बांट दिया हमने, क्लियर है? पुरानी मतलब ये जो गुडविल है ये बढ़ गई, जिसका हक है उनको मिल गया। भाई तीनों का हक था, तीनों को दे दिया, बात खत्म। बट मैंने अगर आपको याद हो ये बात और बोली थी, ये जो ट्रीटमेंट है AS26, इसको मना करते, करना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि गुडविल को तुम एसेट मान के रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सी गुडविल है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। कौन सी गुडविल है ये, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तुम इसे कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। अब जब तुम इसे डेबिट ही नहीं कर सकते तो बट ऑब्वियसली बात है ये आइटम जो क्रेडिट हो रहे हैं ना,
ये क्रेडिट नहीं होंगे, मतलब VPR का हक जो है उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा। अब जब इनको इनका हक नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बवाल होगा बवाल। क्या होगा, ट्रीटमेंट नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा, T2 है AS26 की कोडिंग, और आपको यही वाला ट्रीटमेंट अप्लाई करना पड़ता है, T1 अप्लाई नहीं करना पड़ता। क्या होता है T2 कौन सा है, डोंट वांट टू रिकॉर्ड गुडविल एज एसेट, गुडविल को बांटना नहीं चाहते, एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना नहीं चाहते, तो क्या होगा, याद है मैंने क्या बताया था, इस गुडविल पे हक VP और R का बनता है, और VPR का जो रेशियो कितना है वो है 5:3। मतलब गुडविल के ऊपर हक कितना बनता है, 40, 24 और 16 बनता है, बट इनको इनका हक नहीं दिया गया, क्यों, हक देने के लिए ट्रीटमेंट नंबर 1 फॉलो करना था, T1 बोलने, T1 कभी फॉलो करते ही नहीं है, तो इनको हक नहीं दिया गया। जब हक नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम में रेशियो कितना होगा, 3 और 2, और आने वाले टाइम में अगर ये गुडविल बढ़ने बिकने लगी, इस गुडविल का पैसा आने लगा, तो ये गुडविल कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी 2 पार्ट V और P में, क्योंकि राज तो टाटा बाय करके चला गया। 80,000 को बांट दो, ये कितना, 16×48 और 16×2 32, इस तरीके से बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, बोलो ना, इससे बोलो, कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस। बताओ, विवेक की गुडविल 40 से 48 हो गई, क्या कर गया, गेन। और प्रियम की गुडविल 24 से कितनी हो गई, 32, कितनी बढ़ गई, 8, ये भी क्या कर गया, गेन। और राज की गुडविल 16 से 0 हो गई, ये क्या कर गया, सेक्रीफाइस। मतलब राज को जितना उसका हक है वो हक नहीं मिला, तो राज अपना हक थोड़ी ना छोड़ेगा, तो राज इनकी सेक्रीफाइसिंग वाला क्या करेगा, गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा। और VPR क्या करेंगे, V और P, ये तो पैसा देंगे या नहीं देंगे। पैसा देने के तरीके, पहला तरीका, पहला तरीका क्या था, प्राइवेटली पेमेंट, कि भैया ऐसा है कि हम तुझे बाहर की बाहर, मतलब V और P क्या करेंगे, भैया राज भैया को बाहर बुला लेंगे और बाहर की बाहर लेन देन कर लेंगे। अगर बाहर की बाहर लेन देन कर रहे हैं तो एंट्री कुछ भी बनने वाली नहीं है, नो एंट्री। और अगर V और P कह रहे हैं 8 से कि भैया ठीक है तू चल हम पैसा लेके आते हैं, ठीक है ना, यानी कि कैश या काइंड्स, कैश या काइंड्स, मतलब ब्रॉट बाय, मेरे शब्दों को याद रखना, मेरे शब्द चेंज नहीं होंगे। ब्रॉट बाय, मैंने पहले भी क्या लिखा था, गेनिंग पार्टनर लिखा था, और अब भी क्या लिख रहा हूँ, गेनिंग लिख रहा हूँ। नॉर्मली ये पढ़ा दिया जाता है एडमिशन में कि क्या, मतलब कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ये गलत है। गेनिंग पार्टनर लाते हैं पैसा, न्यू नहीं लाता, जरूरी नहीं न्यू लेकर ही आएगा। गेनिंग पार्टनर एक एक्यूरेट वर्ड है, मतलब V और P बोलेंगे ठीक है तू चल हम पैसा लेके आते हैं, तो भैया V और P पैसा ला रहे हैं, डेबिट वोट कम्स इन, एंट्री करेगी, अगर कैश ला रहे हैं तो कैश, चेक ला रहे हैं तो बैंक, और अगर वो कोई एसेट ला रहे हैं तो एसेट, डेबिट वोट कम्स इन। क्लियर है, ये नहीं है, कितने ला रहे हैं V और P मिलके, 16,000 रुपये ला रहे हैं, बट इस 16,000 के ऊपर फर्म का नहीं है, आर का है, तो फर्म क्या करेगी, ये पैसा आर की कैपिटल में डाल देगी। क्लियर है, मैं एक काम करता हूँ, आपको एडमिशन की तरह एंट्री बना के दिखाता हूँ। आप एडमिशन में कैसे एंट्री बनाते थे, सारी बातें छोड़ो, आपको और अच्छे से कनेक्टिविटी आएगी। आप यहाँ पे आर कैपिटल भी लिख सकते थे, बट यहाँ पर आप एडमिशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ लिख देते टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि फर्म कहती थी 16,000 आ रहे हैं, बट 16,000 के ऊपर फर्म का हक नहीं है, तो फर्म बोलती थी मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, ठीक है ना। फिर क्रेडिट को खत्म करने के लिए फर्म क्या करती थी, डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जिसका हक होता था फर्म उसकी कैपिटल में डाल देगी, आर का हक है ना, आर का दे देगी 16। विड्रॉवल की एंट्री वही सेम, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, अब नेक्स्ट, लेकिन अगर V और P ने मना कर दिया पैसा नहीं ला रहे भैया, कर ले जो करना है, जो उखाड़ सके उखाड़ ले, तो क्या होगा, याद है मैंने बताया था, अगर पैसा नहीं देंगे तो क्या लगेगी, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है मेरे बेटा जी, बोलो, G2S, गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री, मतलब कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर देंगे डेबिट, तो V की कैपिटल कम कर देंगे, V की कैपिटल में से पैसे निकाल लेंगे। क्लियर है, ये नहीं है बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या मेघा, सर आ रही है।
पी की कैपिटल में से पैसा निकाल लेंगे 2 और आर की कैपिटल बढ़ा देंगे, कैपिटल होती है क्रेडिट, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट। 8,000 इसी कैपिटल में निकाल लिया, कैपिटल डेबिट कर दी और इसकी 16,000 से बढ़ा देंगे। यानी कि क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा जी, ये हो गया 2 और ये हो गया एस, G2S, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके एडमिशन वाले एडमिशन में तो तीनों आते थे, बंदा ला रहा है ये नहीं ला रहा है, प्राइवेटली पेमेंट है या एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता था तो G2S की एंट्री लगाते थे। लेकिन रिटायरमेंट डेथ में ना, रिटायरमेंट डेथ में मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली ये एंट्री लगेगी बार बार, G2S 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 G2S, आप करके देख लेना। मतलब ये नहीं है कि ये वाला केस जो ऊपर मैंने करवाए हैं ये केस अप्लाई नहीं हो सकते, मतलब कि ये वाला, ये केस अप्लाई नहीं हो सकते, ये वाले हो सकते हैं, बट 99% G2S की एंट्री कोर्स पास होगी। आपके कोर्स में इतना लिमिटेड मटेरियल है। होप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 मेरा नंबर है, सेव करें, व्हाट्सअप करें, परेशानी को दूर करें। सब कराएगा रे बाबा, सब कराएगा तेरा भैया, सब कराएगा।